सो हेलो एवरीवन, मैं मोनू गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी रूरल स्टार में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अगस्त के तीसरे सप्ताह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम से एक अभियान शुरू किया है? यह किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक डिजिटल अपनाए नाम से अभियान शुरू किया है। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत बैंक के जितने ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे उसी हिसाब से एक राशि पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर की जाएगी ताकि कोविड-19 से लड़ने में यह राशि काम आए। इस अभियान की अवधि 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में किस राज्य में मदर डेयरी काऊ घी कुकीज़ को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मदर डेयरी जल्द ही महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित गांधी आश्रम में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और आचार्य विनोबा भावे द्वारा आविष्कार की गई एक धरोहर कुकी को लॉन्च करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस बैंक ने इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अगले एक साल में क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में प्रवेश करना चाह रहा है ताकि अपने उधार उत्पादों को पूरा कर सके। इसके लिए फेडरल बैंक ने इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द यूके गवर्नमेंट ने भारत में कितने मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, $3 मिलियन। अमेरिका की सरकार ने हमारे समय की सबसे तीव्र वैश्विक चुनौतियों कोविड-19 और हमारे पर्यावरण के लिए खतरे से निपटने के लिए एक शिक्षा और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में $3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के हाल ही में किस एमएलए का कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के कारण निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समरेश दास। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस विधायक समरेश दास का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे कंस्ट्रक्शन टॉलेस्ट पियर ब्रिज का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। भारतीय रेलवे की ओर से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है जो 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई बन रहा है जो कि 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। दुनिया भर की नज़रें शनिवार शाम उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाकर टिक गई जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। लेकिन ठीक इसी पोस्ट के बाद सुरेश रैना ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि वो भी इस सफ़र में धोनी के साथ है, यानी उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में नशा मुक्त अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में राज्य के सामाजिक कल्याण निदेशालय ने आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य समाज में नशीले पदार्थों की लत पर लगाम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता को कोरोना वायरस
महामारी से मिली सबसे बड़ी सीख करार देते हुए शनिवार को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगा। तकनीक के माध्यम से लोगों की परेशानियां कम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जीपी गर्ग। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपी गर्ग बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड मेगा प्लान की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को एक तोहफा देते हुए लाल किले के प्राचीन से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने हेतु वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मेगा प्लान की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध कर एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। क्वेश्चन 12 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ाई तुहर पारा स्कीम लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। देश के 74 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के मकसद से प्रदेश में पढ़ाई तुहर पारा पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना प्रारंभ करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को ओकलेस ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा को चुना गया है। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने क्रिकेट रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। इस इंडस्ट्रीज में सनग्लासेस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाई जाती है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएस किस देश को F-16 जेट देने का समझौता किया है? मतलब अमेरिका ने किस देश को F-16 जेट देने का समझौता किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताइवान। अमेरिका ने चीन के तनाव के साथ ताइवान के लिए F-16 जेट बिक्री को औपचारिक रूप से देने का समझौता कर लिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेंग ने औपचारिक रूप से लॉकहीड मार्टिन कॉर्प द्वारा निर्मित नवीनतम मॉडल F-16 जेट विमानों में से 66 जेट विमानों को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस बैंक ने सूर्य किसान गोल्ड योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक ने शुरुआत की है। यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के बाद रखरखाव और उपभोग की जरूरतों के लिए वित्त प्रदान करेगा। ग्राहक इस फंडिंग का लाभ फर्म मशीनरी सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए कर सकता है। ग्राहक इस फंडिंग का लाभ फार्म मशीनरी सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस मंत्री द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद। सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नामक 2 माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए गए हैं। देश में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है।
अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इसे बदलकर बनारस रख दिया गया है और मुगलसराय जंक्शन वाराणसी के पास स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। अक्टूबर 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रख दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति प्रोग्रेस मार्ग का नाम रख दिया जाएगा। सेकेंड डेथ एनिवर्सरी पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि करते हुए ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी? इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री को फिर से नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा असू है। फ्रांसिस्को असू को बुधवार 19 अगस्त 2020 को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। सरकार ने कहा उन्होंने और सरकार ने पिछले सप्ताह लंबे समय तक राष्ट्रपति टेओडोरो ओबियांग से आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन 20 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री? किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। शहर ने लगातार चौथी बार अपना स्थान कायम रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसने भारत में कोर्मो ऐप लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द कोर्मो ऐप इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। कोरोना काल मंदी के दौरान टेक लार्ज गूगल ने नौकरियों के लिए परेशान युवाओं के लिए कोर्मो जॉब्स नाम से एक नया ऐप पेश किया है। इस ऐप के माध्यम से युवा उनके लिए एक्सेप्टेबल जॉब स्वीकार्य नौकरी खोजने की कोशिश कर आवेदन कर सकते हैं। गूगल के अनुसार यह एक एंड्रॉयड ऐप है और इसमें पूरे राष्ट्र देश में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 22 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित लेसराज का हाल ही में निधन हो गया। वह किस संगीत घराने से संबंधित थे? फेमस क्लासिकल सिंगर पंडित लेसराज डाइड रिसेंटली। ही वाज रिलेटेड विथ म्यूजिक घराना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ घराना। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। वह इस साल जनवरी में 90 साल के हो गए थे। भारत की सबसे बड़ी संगीत म्यूजिक लेजेंड में से एक जसरा जो मेवाती घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बार्सिलोना में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? हु वॉन दी फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन बार्सिलोना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ बीएसएफ? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश अस्थाना। मोदी सरकार ने सोमवार को 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में डीजी के रूप में नियुक्त किया है। वह महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के साथ साथ नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पद को भी संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन दो जानवरों के संरक्षण की एक नई परियोजना का उल्लेख किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लायन एंड डॉल्फिन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त 2020 को अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।
भाषण में उन्होंने 2 नई प्रजातियों को लॉन्च करने के बारे में उल्लेख किया है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों और उसके प्रदेश हो रहे शेरों का संरक्षण करना है। यह मानव वन्य जीवन संघर्ष से निपटने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा को करना है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।